Welcome to all of you in this video with this hope that wherever you are, you must be fine and shine. तो दोस्तों बड़ी सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अभी कल से उसका आगाज हो रहा है और सीरीज आपको पता है कि 5 टेस्ट मैचेस की है एक्साइटिंग 5 टेस्ट मैचेस बिटवीन टू एक्साइटिंग टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस मतलब बाकी भी फॉर्मेट में अच्छा ही करते हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी अभी हमने देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उसका एक अपना ही मिजाज है उसका एक अपनी ही प्रेस्टीज है और मोस्ट रिस्पेक्टफुल एंड प्रेस्टिजियस फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट क्रिकेट तो उसका आगाज होने वाला है पहला मैच है लीड्स में इसी शहर में जहाँ पे आपका भाई रहता है स्टेडियम ज़्यादा दूर नहीं है कोई थोड़ा आधा घंटा लग ही जाता है ड्राइव करते कराते जाते मतलब 20-25 मिनट तो लग ही जाते हैं बस एनीवेज तो मैच एक्साइटिंग होने की पूरी पूरी तवक्को है और यंग इंडियन टीम विदाउट विराट कोहली विदाउट रोहित शर्मा एंड स्पेशली विराट कोहली वो विराट कोहली के जिसने इंडिया को 3 जीते टेस्ट की जीत कोई आसान काम नहीं होता कि टेस्ट जाके सेना कंट्री में ओवरसीज कंट्री में जाके जीतना तो ओवरऑल इंडिया 9 टेस्ट मैचेस जीता है इंग्लैंड में आज तक 69 मैचेस में से बाय द वे जिसमें से सिर्फ 22 मैच ड्रॉ थे तो आप खुद हिसाब लगा लें अगर 22 मैच ड्रॉ है और 9 मैच इंडिया जीता है तो फिर बाकी जो बच गए हैं वो सारे इंग्लैंड ने जीत लिए 38 आई गेस तो उसमें 3 जीतें विराट कोहली की कप्तानी में हासिल की हैं 69 में से 9 जीते और उसमें से 3 तो एज अ कैप्टन एज अ बैट्समैन और एज अ मोटिवेटर जो कि पूरी टीम का मोरल हाई करके रखता था विराट कोहली ऑब्वियसली आई एम गोना मिस हिम टेस्ट क्रिकेट में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो 10,000 रन मुकम्मल करें लेकिन एनीवेज ही इज नॉट हेयर नाउ रोहित शर्मा इज नॉट हेयर और रोहित शर्मा का तो नजर ही आ रहा था लेकिन विराट कोहली का मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा क्योंकि आई रियली वांटेड हिम टू कम हेयर एंड प्ले दिस सीरीज अब वो नहीं है उनकी एब्सेंस में जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाँ जी जो नए कैप्टन बने हैं शुभम गिल उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है ज़ाहिर है अपनी जाती परफॉर्मेंस भी है फिर कप्तानी भी करनी है टीम बना नहीं है जायसवाल पहली दफ़ा इंग्लैंड में आके खेलेगा साई सुदर्शन उसका भी डेब्यू भी नहीं हुआ अगर उसको चांस देते हैं ईश्वर इज देयर टू उसके बाद करुण नायर बहुत टाइम के बाद उसकी वापसी हो रही है टीम में और भी चैलेंजेस हो सकते हैं उस पर आगे जाके बात करेंगे प्लस पॉइंट भी हैं काफ़ी ज़्यादा तो इस वीडियो में हम यही इंग्लैंड की टीम जो कि अनाउंस हो चुकी है वो भी आपके सामने मैं रखूंगा इंडिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है कंडीशंस कैसी हैं वेदर कैसा है और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं मैचअप्स दोनों के बीच में क्या हो सकते हैं टीमों के बीच के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर क्या जंग हो सकती है आपस में जब आमना सामना होगा बॉलिंग में बैटिंग में तो इस सब पे हम जरा गुफ्तगू करेंगे जैसे मैं उनको बताया कि एक्सपीरियंस की बात करें होम एडवांटेज की बात करें बिल्कुल है एडवांटेज इसका इंग्लैंड को लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इंडिया उनको टफ टाइम नहीं दे सकता टक्कर नहीं दे सकता मैं आगे जाके आपको बताऊंगा इस वीडियो में पहले तो भाई सीरीज बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दोनों मुल्क इंग्लैंड और इंडिया इससे आगाज कर रहे हैं जो नया अभी 2025 से 2027 तक सिलसिला चलेगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तो दोनों कंट्रीज का अब ये पहला मैच है और 5 मैच की सीरीज का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं समझता हूं कि अगले जो 2 साल इंडिया ने क्रिकेट खेलनी है और उन्होंने 6 सीरीज खेलनी है उन 6 सीरीज में से सबसे ज्यादा मोस्ट चैलेंजिंग मेरी निगाह में ये वाली सीरीज है इंग्लैंड वाली जिसका अभी कल से आगाज हो रहा है और 6 सीरीज में से इंडिया ने बाकी 3 तो घर में खेलनी है उसमें उन्होंने होस्ट करना है ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका को और वेस्ट इंडीज को लेकिन अवे सीरीज में जाके जो उन्होंने खेलना है इंग्लैंड में न्यूजीलैंड में और श्रीलंका में तो उसमें से न्यूजीलैंड भी चैलेंजिंग है लेकिन आजकल इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है अपने घर में खास करके तो मेरे ख्याल में एक तो बड़ी सीरीज है 5 मैचों की सीरीज है तो मोस्ट चैलेंजिंग सीरीज उनकी जो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में है वो मेरी निगाह में यही है वो इंग्लैंड जो कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है खास करके टेस्ट क्रिकेट में और वो घर में ऐसा नहीं कि मैचेस वो नहीं हारे मैचेस हारे हैं 6-7 लेकिन सीरीज वो सिर्फ एक ही हारे हैं पिछली अगर हम 11 सीरीज की बात करें उसमें उन्होंने मोरलेस ऑस्ट्रेलिया के अलावा और इंडिया के अलावा सबको ही हराया हुआ है जिसने भी विजिट किया तो एक सीरीज वो हारे हैं जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो इंडिया और न्यूजीलैंड का था उससे पहले जो न्यूजीलैंड खेलने आई थी इंग्लैंड मेरे ख्याल में वो एक मैच वो हारे थे 2 मैच की सीरीज थी और 1-0 से वो हार गए थे और जब से ये ब्रेंडन मैकुलम इनके कोच बने हैं और बेन स्टोक्स इनका कप्तान बने हैं इनका बहुत शानदार और बेहतरीन किस्म का रिकॉर्ड चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में अपने घर में खास करके खेलते हुए तो चैलेंज है अच्छा खासा चैलेंज है और इस पे टीम इंडिया की अगर हम बात करें दे हैव द पोटेंशियल शुभम गिल
अब कप्तान बनना बहुत ही ऑनर की बात है, बहुत ही फ़ख्र की बात है, वो भी टेस्ट क्रिकेट जो मोस्ट प्रेस्टिजियस फॉर्मेट है, उसका कप्तान बनना। तो ही इज़ इमेंसली टैलेंटेड, नो डाउट अबाउट इट। और अगर हम बात करें उनकी ज़ाती परफ़ॉर्मेंस की, तो यहाँ पे 3 मैचेस खेले इंग्लैंड में, परफ़ॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही, 14-15 की एवरेज है। बट ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड कि वो जो पास्ट में कुछ ख़ास अच्छा नहीं किया, अभी वो करें। तो चैलेंज एक ये हो सकता है कि आप पोज़ीशन जो कि नंबर 4 पे अनाउंस हुआ है, जो बताया गया है कि वो बैटिंग करेंगे, तो अब ओपनिंग की जगह वो छोड़ के नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। कप्तानी भी साथ में करनी पड़ेगी और अच्छे रन्स, अगर वो अच्छे रन्स करेंगे तो टीम इंडिया अच्छा फ़ील करेगी, बेहतर फ़ील करेगी, क्योंकि एक ऐसा कप्तान कि जो आपकी टीम की जीत में या अच्छी परफ़ॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो फिर अच्छे फ़ैसले भी कर सकता है। ऑन फील्ड उसके दिमाग में होता है बैक ऑफ द माइंड ये कि हाँ जी, रन्स अच्छे किए हुए हैं, अच्छे, वरना तो बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि अब पता नहीं परफ़ॉर्मेंस कब आएगी कि नहीं आएगी, प्रैक्टिस भी किया, सब कुछ किया, परफ़ॉर्मेंस नहीं आ रही, तो वो फिर उल्टे-पुल्टे फ़ैसले भी कहीं न कहीं बीच में हो जाते हैं। तो उसकी ज़ाती जो परफ़ॉर्मेंस है, वो बड़ा मैटर करेगी कि हाँ जी, कैसी अच्छी परफ़ॉर्मेंस वो करेगा। जगह भी नहीं है, ज़ाहिर है कि ओपनर से अब नंबर 4 पे आके बैटिंग करना। तो शुभम गिल के लिए और भी फैसले करने हैं कि हाँ जी, बुमराह को इस्तेमाल करना है तो कितना करना है। बिल्कुल वो निचोड़ ही नहीं देना, बिल्कुल जैसे गन्ने की मशीन में डालते हैं गन्ना इधर-उधर से, जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह का मतलब हाल हुआ, या मैच आफ्टर मैच पूरे का पूरा ज़ोर, विकेट नहीं मिल रहा तो फिर बार-बार वही आ जाएँ। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो कि उसको देखनी पड़ेगी शुभम गिल को एज़ अ कैप्टन। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और नया-नया आगाज़ है, देखते हैं। और ज़ाती जो उनकी एवरेज है उसको भी अब उनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 30s में उनके टेस्ट मैचेस हो गए हैं और अब कप्तान बने हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी भाई जायसवाल, जायसवाल इज़ अमेजिंग बैट्समैन। और जो इंग्लैंड का एक तरीकाकार है खेलने का, तेज़ खेलने का, बेसबॉल क्रिकेट अच्छा खासा, उसको मैच करने के लिए जायसवाल में पूरा पोटेंशियल है। और वो ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा, उसने अपना बल्ला रोका नहीं, बीच-बीच में बड़े अच्छा और तेज़ रन्स भी किए। तो जायसवाल पहली दफ़ा आके इंग्लैंड में खेलेगा, तो देखते हैं कि कैसा करेगा, बट ही उसमें पोटेंशियल बड़ा है। और जैसे मैंने आपको बताया इंग्लैंड का तरीकाकार है खेलने का, बिल्कुल उसी तरह वो भी खेल सकता है और ऊपर से अच्छे रन्स वो भी तेज़ कर सकता है। आई रियली विश कि वो ज़रा क्रीज़ पे खड़ा रहे थोड़ी देर और शुरू के अर्ली नए बॉल के साथ ज़रा थोड़ा-सा अगर सर्वाइव कर जाए, तो बहुत अच्छी शानदार बात हो जाएगी। हाँ जी, पंत ने पिछले दिनों बताया कि नंबर 4 पे तो बैटिंग करेगा गेल, तो नंबर 3 पे कौन करेगा? फिर नंबर 3 पे मतलब टीम इंडिया की मैं बात करूँ 11 जो कि मुमकिना तौर पे हो सकती है। तो उसमें देखिए साई सुदर्शन है, ईश्वन का एक्सपीरियंस है बीच में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन साई सुदर्शन चलो बेशक आईपीएल में रन्स करता हुआ आ रहा है। अभी ही आई लाइक दैट गाय द वे ही प्लेज़। तो इन दोनों में से अब देखते हैं कि इंडिया किसके साथ जाएगा, लेकिन साई सुदर्शन मुझे लगता है कि शायद उसको मौका मिले। ईश्वन ऐसा नहीं है कि उसने अभी कप्तानी भी की, जो इनके साथ प्रैक्टिस मैच भी खेला था। इंडिया के जो टीम आई थी, ए टीम, तो उसका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। तो दोनों में से अगर देखते हैं कि किसको मौका मिलता है, लेकिन मैंने अपनी प्लेइंग 11 में मैं समझता हूँ साई सुदर्शन ज़रा शायद उसको मौका मिलना चाहिए। फिर नंबर 4 पे तो गेल खुद कप्तानी करने आएँगे और बैटिंग भी करने, नंबर 4 पे बैटिंग करने आएँगे, कप्तान भी हैं। नंबर 5 पे ऋषभ पंत। दिस इज़ द गाय दैट आई एब्सोल्यूटली लव टू वॉच इन टेस्ट क्रिकेट। एट टाइम्स आपको लगता है कि उलट-पुलट गलत शॉट खेल के भी आउट हो गया, लेकिन ये जितने इसके रिकॉर्ड हैं ऋषभ पंत के टेस्ट क्रिकेट में सना कंट्री में जाके परफ़ॉर्म करने के, वो मेरे ख़्याल में ना सिर्फ़ इंडिया में बल्कि पूरे एशिया के जो विकेट कीपर्स आए हैं खेलने के लिए, तो मोस्ट इम्पैक्टफुल बारियाँ ये अभी इतने ही करियर में खेल चुका है, जितने भी इसके टेस्ट मैच 30, 32, 35 हुए हैं। तो उसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट किस्म की बारियाँ ऑलरेडी पहले भी खेली हुई हैं। तो नंबर जाके ये जनाब 5 पे बैटिंग करेंगे और लेट्स सी कि कैसे ये काउंटर अटैक, ही इज़ अनदर, एक तो ऊपर से जायसवाल और दूसरा ये बंदा। ये इंग्लैंड का जो तरीकाकार है खेलने का, ऋषभ पंत और जायसवाल ख़ास करके बिल्कुल उसी तरीके से बेहतरीन और शानदार तरीके से ये बैटिंग कर सकते हैं। ख़ैर ऊपर सॉरी मैं सीधा जायसवाल के बाद फिर वो गिल पे आ गया, नीचे वन डाउन पे आ गया, ओपनर की बात नहीं की, केएल राहुल की। सो केएल राहुल एंड जायसवाल दे आर द ओपनर्स, और उसमें केएल राहुल, उस पे बड़ी ज़िम्मेदारी है। 50 टेस्ट मैचेस भी हो गए हैं और मोस्ट सीनियर बैट्समैन अब इस टीम का हो गया। लास्ट टाइम भी इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी बीच में अच्छा खेला काफ़ी ज़्यादा, तो उस पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी पड़ गई है कि वो अब इन द एब्सेंस ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा,
वो ज़रा अच्छा परफॉर्म करे, बेहतर परफॉर्म करे, टीम को आगे लेके चले और ही हैज़ द पोटेंशियल। एवरेज के अगर चक्करों में आप पड़ेंगे तो वो तो जो रूट को छोड़ के इंग्लैंड वालों को भी 30s में ही है सबकी, लेकिन बड़ा मौका है, टीम को ज़रूरत है और अब उनका मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन है तो केएल राहुल अभी आके प्रैक्टिस मैचेस में भी अच्छे रन्स किए हैं। जायसवाल, केएल राहुल, फिर साई सुदर्शन, फिर गेल, पंत। नंबर 6 पे सीधा-सीधा जो हिसाब बन रहा है मेरे ख्याल में करुण नायर को मौका देना चाहिए, काफ़ी सालों के बाद आया वो खेल और उसने अपनी जगह एक अर्न की है। मतलब डोमेस्टिक में इतने ज़्यादा रन्स किए, अक्रॉस द फॉर्मेट ही रन्स किए एंड ही वाज़ लुकिंग सो गुड। हिज स्टैट्स वर लुकिंग सो गुड। तो उसको नंबर 6 पे मौका मिलेगा और इंग्लैंड के खिलाफ ही 300 किया था, वो घर में किया था, लेकिन अब यहाँ पे आके कैसा करेगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन उसको वहाँ पे खेलना चाहिए। नंबर 7 पे जडेजा। जडेजा तो फिर वन ऑफ दोज प्लेयर्स के जिस पे आप बिल्कुल आंख बंद करके उंगली रख दें कि हाँ जी ये तो खेलेगा खेलेगा प्लेइंग 11 पे। बाकी एक दो जगहों पे डिबेट होती है, लेकिन जडेजा स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ अश्विन, अश्विन होता भी था तो जडेजा ही ज़्यादा सेना कंट्री में खेलता था, अश्विन ज़्यादा बेंच पे बैठते थे। तो जडेजा वुड बी देयर एट नंबर 7। नंबर 8 पे अब बीच में 2 लोगों के बीच में कहीं न कहीं कॉन्टेस्ट है और वो हैं एक तो नीतीश कुमार रेड्डी और दूसरे ठाकुर जी। तो आई विल गो विद ठाकुर और उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि चलो डोमेस्टिक में अभी वो जो मैच भी हुआ आपस में प्रैक्टिस का उसमें भी उसने अच्छे रन्स जोड़े और प्योरली फॉर हिज बॉलिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रेट हिम हायर देन नीतीश कुमार रेड्डी व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। तो नंबर 8 पे आगे बैटिंग भी अगर ज़रूरत पड़े तो बैटिंग भी कर सकता है। हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी के लिए थोड़ा-सा कि उसने 100 किया था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हमें पता है कि जब चौथे पेसर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ी-सी वैसा मैचअप वो कर नहीं सकता बाकी बॉलर्स के साथ इंडिया के। हाँ, ज़ाहिर है कि जब आप बॉलिंग करेंगे तो कहीं न कहीं एक आधा विकेट तो मिल जाएगा, लेकिन एक आधा विकेट नहीं। अगर मैचेस जीतने हैं तो आपने लेनी है 20 विकेटें। फिर आपको बुमराह को, सिराज को, तीसरा जो पेसर होगा उसको फिर सपोर्ट कहीं न कहीं चाहिए और वो मेरे ख्याल में ठाकुर is in far better position when it comes to his bowling potentials और उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। पास्ट में भी अच्छी बारियां बल्ले से भी खेल चुका है। बॉलिंग में भी पर इनिंग्स में एक दो विकेटें और कभी 3 विकेटें ले जाता है मैच में। मतलब वो 3 4 5 विकेटें निकाल के लेके जाने की सलाहियत रखता है। तो इस वजह से आई वुड से कि उसको होना चाहिए। फिर बुमराह पे कोई डाउट नहीं है। बुमराह इंजरी से अब वापस तो आया बट ही इज अ सुपरस्टार, द बेस्ट बॉलर, तो वो होगा। फिर सिराज का काफ़ी अच्छा लास्ट टाइम जब इंग्लैंड में आया था तो काफ़ी अच्छा टूर गया था। विराट कोहली कप्तानी वो पीछे से मतलब आउट करने के बाद सबका चीखना चिल्लाना एंजॉय करना, मतलब व्हाट अ साइट दैट वाज। तो सिराज ऑब्वियसली खेलेगा। फिर बारी आती है कि जनाब अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा। तो आई विल गो विद प्रसिद्ध कृष्णा और प्रसिद्ध कृष्णा प्योरली बिकॉज हिज हाइट। आगे जाके मैं आपको पिच की बात बताता हूँ, उसमें भी पहले एक दो दिन बाउंस है पिच में अच्छा, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये प्लेइंग 11 मेरी निगाह में होगी इंडिया की और उसमें ज़ाहिर है कि बॉलिंग में शामी होता तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चॉइस हो जाता, वो इंजरी की वजह से नहीं है और दैट्स वाई अब ये जो बॉलिंग अटैक बन रहा है तो ये मेरे ख्याल में अच्छा बनेगा ये बॉलिंग अटैक। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह, साथ में आपके सिराज और ठाकुर और जडेजा बीच में ज़ाहिर है कि जुड़ेगा। तो ये अच्छी टीम बन जाएगी मेरी निगाह में। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या टीम बन सकती है जो कि आप समझते हैं कि होनी चाहिए। इंग्लैंड दे हैव ऑलरेडी अनाउंस दे आर प्लेइंग 11। हाँ, ये इंडिया का कुलदीप यादव का भी बीच में कहीं ना कहीं कोई सीन बन सकता था आगे। एक्चुअली वो मैंने बात करनी है पिच पे, रिपोर्ट पे, वेदर पे। काफ़ी ड्राई वेदर है यहाँ पे लीड्स में और अगले 2-3 दिन 27 28 29 30 तक भी टेम्परेचर जाने वाला है। मतलब पाकिस्तान इंडिया में तो शायद ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर प्लेजेंट ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ये काफ़ी ज़्यादा इसको हॉट समझा जाता है कि ये 30 पे चला गया है टेम्परेचर। तो पिच की जो नोयत है पिच का, बल्कि मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर इंग्लैंड की टीम पे जाऊँगा। तो पिच जो क्रिएटर के मुताबिक पहले तो 1-2 दिन उसमें ज़रा बाउंस रहेगा, ख़ास करके पहले दिन बाउंस उसमें अच्छा रहेगा। फिर और फास्ट बॉलर्स जो हैं उनके विकेटें लेने के ज़्यादा इम्कानात हैं पहले और दूसरे दिन। और तीसरे दिन ज़रा थोड़ी-सी बैटिंग फ्रेंडली पिच हो जाती है, लेकिन फिर जैसे-जैसे आगे काम जाएगा तो स्पिनर्स भी गेम में आएँगे, लेकिन उतना नहीं कि जितना कि हमारे सबकॉन्टिनेंट की कुछ पिचेज़ में आते हैं।
तो बाउंस के साथ साथ बाउंस को तो टैकल कर लेगी टीम इंडिया, लेकिन ज्यादा इशू है साइडवेज मूवमेंट की। जो आगे ओवर पिच बॉल है और वो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो वो ज्यादा ट्रबल कॉज कर सकती है। तो बाउंस, साइडवेज मूवमेंट और ड्राई कंडीशंस हैं, और इसमें ड्राई कंडीशन में फिर कुलदीप का चांस बन सकता है, लेकिन टीम का जो बैलेंस है वो जरा थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, क्योंकि यूजुअली यू नीड फोर फास्ट बॉलर्स, फोर फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस इन योर टीम इन ऑर्डर टू विन द मैच। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है। तो रन्स जो हैं पिच में वो पहली एक दो बारियों में 300, 350, 325 इसके आसपास होते हैं। फिर तीसरी और चौथी बारी में बतदरीज कम होते जाते हैं, 200, 250 और इसके आसपास 250 इसके, और चौथी बारी में और भी ज़रा मुश्किल हो जाता है रन्स करना। तो पहले जब बारी आए तो पहली पहली बारी, चाहे इनिंग्स की आपकी टीम की पहली बारी आए मैच की नहीं, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोर लें। टॉस जीत के मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड अगर टॉस जीता तो उनका जो तरीकाकार है वो पहले बॉलिंग करेंगे, और आपको वो हेडिंगले वाली वो जो इनिंग्स है बेन स्टोक्स की, वो भी याद है एशेज में जो खेली थी, वो इसी ग्राउंड में खेली थी लीड्स हेडिंगले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उनका वैसे भी तरीकाकार यही है कि वो पिछले यहाँ पे जितने मैचेस हुए हैं तो टीम जो पहले टॉस जीतती है वो चाहती है कि पहले हम बॉलिंग करें। और लास्ट टाइम इंडिया यहाँ पे इस सदी में 2 मैचेस खेला है, एक एक इनिंग से जीता है, एक एक इनिंग से हारा है। लास्ट टाइम जब हारे थे वो 2021 में, तो उन्होंने पहले बैटिंग ही की थी, कम से रन किए थे, लेस देन 100, तो वो फिर एक इनिंग से मैच हार गए थे। तो इंग्लैंड की यही कोशिश होगी कि अगर वो टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करेंगे। इंग्लैंड दे हैव अनाउंस देयर टीम, और उसमें कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, मोर और लेस तो सेटल ही है उनकी टीम। ऊपर से क्रॉली आ जाएगा डकेट के साथ। डकेट इज वेरी डेंजरस, वी नो इट वेरी वेल। क्रॉली वो वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ ही उसने ठेका लिया था रन करने का, लेकिन अब खेल खेल के उसको खेलना आ गया है तो हाँ ठीक है। फिर पोप पे था क्वेश्चन मार्क कि हाँ जी जैकब बैथल को डालना है, पोप को डालना है, तो पोप इज देयर, पोप खेलेगा वन डाउन। फिर आपके रूट साहब आ जाएंगे, 140 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस, रन ही रन, काफी ज्यादा, बाकी सारी टीमों के खिलाफ रन किए हुए हैं, इंडिया के खिलाफ भी किए हुए हैं। तो जो रूट इज अ की प्लेयर, उसको अगर जितना जल्दी आउट कर लेंगे उतना ही अच्छा है। और अभी भी एक, हालांकि टेस्ट मैच नहीं था, वनडे मैच था, बहुत ही मिजरेबल पोजीशन पे था इंग्लैंड, लेकिन वो जिता गया मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 150 के करीब उसने, ओडीआई का मैच था, अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ। तो रूट, उसका विकेट बहुत ही क्रूशल है, और वो ये यॉर्कशायर में आता है, ये लीड्स और ये सारा हेडिंगले वगैरह, तो यॉर्कशायर से ही उसका ताल्लुक है। पास में भी अच्छे अच्छे बैट्समैन यहाँ से पैदा हुए, जेफरी बॉयकॉट, माइकल वॉन भी यहीं से था। उसके साथ साथ बात करें ब्रुक, हैरी ब्रुक जो आजकल खेल रहा है, वो भी यहीं यॉर्कशायर से ही है। तो फिर ब्रुक की बात किया तो ब्रुक आ जाएगा 5वें नंबर पे। ब्रुक इज अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, और जो फ्यूचर के फैबुलस 4 की बात होती है तो उसमें इसकी भी बात होती है कि हाँ जी ये इंग्लैंड की तरफ से अब हैरी ब्रुक जो है ये होगा। तो अच्छा खेलता है, तेज खेलता है, जो इनकी एक डिमांड है टीम की, एक नेचर है खेलने की, उसको मैच करता है अगेंस्ट द स्पिनर्स भी अच्छा है। फिर भाई साहब बात आ जाती है कैप्टन की, बेन स्टोक्स, और वो विद द बैट तो जब से बेसबॉल चल रहा है कोई बहुत अच्छा कुछ किया नहीं है, देखते हैं कि क्या करते हैं। बट हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड में जो एक सबसे यादगार और बेहतरीन बारी जिंदगी की उन्होंने खेली है, वो एशेज मैच मैंने अभी आपको बताया, वो इधर ही खेली थी। उसके बाद जेमी स्मिथ, विकेट कीपर बैट्समैन नंबर 7 तक। तो ये इनका मिडिल ऑर्डर जो है ना, ये काफी अच्छा और तगड़ा स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड का। इनके पास एक्सपीरियंस भी है, और जो नए आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तेज खेलते हैं। मतलब रूट, ब्रुक और साथ में बेन स्टोक्स और ये जेमी स्मिथ, दे हैव द पोटेंशियल। अगर इन्होंने आप जिस तरीके से ये खेलते हैं तो एक सेशन में ये अगर अच्छे पोटेंशियल पे खेल गए तो 100 रन तो कहीं पे भी नहीं गए। कोई भी सेशन हो, पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो। तो ये इनकी बैटिंग है। फिर आगे और बात करें ऑलराउंडर की, तो वोक्स, वोक्स हमेशा वो पाकिस्तान के खिलाफ तो मैंने परफॉर्म करते देखा है, इंडिया के खिलाफ भी उसने अच्छी बारियां खेली हुई। वोक्स विद द बैट इज वेरी वेरी हैंडी, और नंबर 8 पे वो आएगा। फिर नंबर 9 पे ब्रेंडन कास को इन्होंने डाला हुआ है। ब्रेंडन कास ही कैन बैट एज वेल, थोड़ी बहुत ही मतलब बिल्कुल गया गुजरा नहीं है, वो भी अच्छे कंट्रीब्यूट कर देता है रन विद द बैट। वो शॉर्ट शूट वगैरह खेलता है, वो अच्छे तेज बल्ला चला घुमाता है तो वो लग ही जाती हैं। तो वहां तक इनकी बारी है। फिर आ जाते हैं जी टोंग जी को इन्होंने रखा है, वो बॉलर है इनके, प्योरली बिकॉज हिज पेस, बहुत एक्सप्रेस पेस नहीं है लाइक मार्क वुड या जोफ्रा आर्चर, लेकिन 140 से 45 की स्पीड में ये ब्रेंडन कार्स भी और ये टोंग भी ये बॉलिंग कर सकते हैं।
तो फिर वोक्स हो गया, टोंग हो गया, ब्रेंडन कार्स हो गया और फिर शुएब बशीर जो लोन स्पिनर वही काफ़ी अरसे से पसंद है बेन स्टोक्स को, तो उसी को खिला रहे हैं, उसी के साथ ही खेलेगा। तो ये बेन स्टोक्स की जो प्लेइंग 11 है, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है ये पहले मैच के लिए। बॉलिंग की अगर बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ एंडरसन एंड ब्रॉड, अब ये नए ज़ाहिर है कि फास्ट बॉलर्स उनको मौका मिल रहा है बीच-बीच में। तो उसमें इनका थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल की जब हम बात करें, खास करके टोंग, ब्रेंडन कार्स वगैरह की इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये वो एरिया है कि जहाँ पे इंडिया के बैट्समैनों को थोड़ा-सा एक्सप्लॉइट करना चाहिए और यहाँ पे एडवांटेज है। इंडिया की तरफ से तो चलो विराट कोहली नहीं है, शामी भी नहीं है, रोहित शर्मा, लेकिन इनकी वहाँ पे उनका ये एब्सेंस है, यहाँ पे इनके फास्ट बॉलर्स अब उनका आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एंडरसन एंड ब्रॉड अब ये नए ऑप्शंस पे जा रहे हैं, नए बॉलर्स को मौका दे रहे हैं। उनकी भी फर्स्ट चॉइस है जोफ्रा आर्चर, वुड फिट नहीं है और आगे एशेज भी खेलना है उन्होंने, दे वांट देम टू बी फ्रेश एंड रेडी फॉर एशेज, वो इनकी आपस की टसल होती है। तो इसके बीच में यार मैचअप्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बुमराह वर्सेस क्या कहते हैं इनका रूट, बाकी बॉलर्स के खिलाफ भी, बैट्समैन के खिलाफ भी ऑब्वियसली बॉलिंग करनी है, बट आई वुड एब्सोल्युटली लव बुमराह डोमिनेटिंग रूट एट द मोमेंट टेस्ट क्रिकेट में दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन मुझे तो लगता है। स्मिथ भी है अच्छा, लेकिन रूट ने पिछले 3-4 सालों में, अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हुई है या पिछली वाली हुई है, दोनों में हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है। ही इज स्कोरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर एवर ही इज गोइंग, और जाहिर है कि अपने घर में भी अच्छे खासे रन कर रहा है। उसके खिलाफ जो इनका मैचअप होगा वो मैं देखना चाहूंगा। और फिर अगर इंडिया की हम बात करें बैटिंग की, तो जायसवाल कैसे खेलता है, एक्साइटिंग खेलता है। तो जायसवाल और पंत वो किस तरह खेलेंगे, उनका अच्छा मैचअप होगा इनके बॉलर्स के साथ। शुएब बशीर के खिलाफ पंत जब आएगा तो मेरे ख्याल में आमना सामना होगा। स्पिनर्स के खिलाफ पंत आपको पता है सबके खिलाफ ही अच्छा खेलता है, तेज खेलता है, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ कैसा खेलेगा। तो ये मैचअप जो है 3-4, ये मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इन दिस सीरीज, जो कि बहुत ही एक एक्साइटिंग सीरीज होने की तवक्को तो है। बाकी भाई बस जो प्रेडिक्शंस है और जो लोग क्या बात कर रहे हैं, क्रिकेट और गुरु और पंडित क्या बात कर रहे हैं, माइकल वॉन ने तो छोड़ दी है बड़ी लंबी 4-1। हाँ, इसमें हकीकत है कि इंग्लैंड की टीम, मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपीरियंस, होम ग्राउंड एडवांटेज सारा है उनके पास, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर इंडिया की टीम हरा देती है तो वो कोई अपसेट तो कंसिडर नहीं होगा। तो 4-1 मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में वो है। तो इतना नहीं कि कोई चांस ही नहीं है कि 4-1 आप बोल दें कि हाँ ठीक है, एक आधा मैच हम हार जाएंगे, बाकी सारे तो हम जीत जाएंगे। थोड़ा स्लाइट फेवरेट ज़रूर है इंग्लैंड, लेकिन इंडिया दे हैव द पोटेंशियल टू विन दिस सीरीज एंड एटलीस्ट टू ड्रॉ दिस सीरीज। तो बाकी भी नासिर हुसैन ने भी अपनी कोई प्रोडिक्शन दी है और बाकी लोगों ने भी कोई 3-2 कह रहा है, कोई कह रहा है, लेकिन इंडिया जीत जाएगा या इंडिया की फेवर में मुझे ज़्यादा नहीं मिली प्रेडिक्शंस कि इंडिया 4-1 जीत जाएगा या 3-2 जीत जाएगा। बट आई वुड से द इस वाले मैच में, पहले मैच में जीत के टोन सेट करना बड़ा जरूरी है नए कैप्टन के लिए, नई बीच में जो टीम है, खास करके बैटिंग पोटेंशियल उसके लिए बड़ा जरूरी है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो टीम है उसका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो मैच अच्छा कर सकता है इंग्लैंड की बॉलिंग डिपार्टमेंट को। अब देखना यह है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप कैसा रिस्पॉन्ड करती है, और अगर बैटिंग ने अच्छा रिस्पॉन्ड कर दिया, अच्छे से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि 500 रन उन्होंने कर दिए, हाँ बोर्ड पे अगर वो पहले खेलते हुए पहली इनिंग्स में 3 से 350 रन और दूसरी बारी में इफ दे वुड स्कोर 225 टू 250 टू 70 रन, तो ये आपको तकरीबन 600 के करीब रन देता है। तो मेरे ख्याल में अगर इतने रन बैटिंग डिपार्टमेंट 600-650 रन पूरे मैच की मैं बात करूं, एक इनिंग्स की बात नहीं कर रहा, इतने देने में कामयाब हो गई, तो इंडियन बॉलिंग दे हैव द पोटेंशियल टू टेक 20 विकेट्स ऑन इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड वाले तेज खेलते हैं बीच में, तो हमेशा विकेट गिरने का और विकेट आने का जो इम्कान दूसरी टीमों के पास रहता ही है। तो आप बताइएगा फिर कि आपकी क्या प्लेइंग 11 है इंडिया की, और आपको क्या लगता है कि कौन से जो फैक्टर्स हैं कि जो इंडिया की फेवर में जा सकते हैं और जो इंडिया की फेवर के खिलाफ जा सकते हैं या इंग्लैंड की फेवर में जा सकते हैं, एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू मिस विराट कोहली की एब्सेंस को एज अ प्लेयर भी, एज अ कैप्टन तो जो थी बात वो कोई और ही कमाल ही थी,
as a player performing Virat Kohli, backing his fast bowlers, और जो पिछले काफ़ी अरसे से सना कंट्री में जाके जीता इंडिया, ये अच्छी फतूहात हासिल की, तो उसमें विराट कोहली का एक तरीकाकार फास्ट बॉलर्स को बैक करना, फास्ट बॉलर्स को इनकरेज करना, वो इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग। सो लेट्स सी, अब नया कैप्टन है, कैसा परफॉर्म करेगा, क्या करेगा। तो एब्सेंस ऑफ विराट कोहली कितना आप मिस करेंगे, और दूसरा आपकी अपनी प्लेइंग 11 भी बताइएगा कि क्या समझते हैं आप। तो फिर मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन इज फॉर यू गाइस, उसमें बताइए आपकी क्या सोच है, क्या राय है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।